एवरीवन वेलकम बैक टू शॉनॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शॉनॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग आपका स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस। ठीक है, प्रॉपरली डेली आपको 2 क्लासेस हमारी देखने को मिलेंगी। एक हमारी जो होगी वो टॉपिक वाइज क्लास होगी और एक हम रखेंगे आपकी PYQs। ठीक है, ये जो टॉपिक वाइज हमारी क्लासेस रहेंगी हम लोग PYQ से ही एनालाइज करके आपको करवाएंगे, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं वो चीज़ें हम लोग पहले कवर करेंगे, ताकि जो पहले प्रीवियस पेपर्स में आप लोगों ने गलती की है आगे आने वाले पेपर में गलती ना करें। जनरल इंग्लिश का पोर्शन जो है आपका, ये आपके फाइनेंस इंस्पेक्टर, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर जो फीमेल सुपरवाइजर है, नायब तहसीलदार, पटवारी और जितने भी JKSSB के एग्जाम है आपके सभी में ये पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। मेन वन थिंग इज दैट इज वोकेबलरी। वोकेबलरी आपका एक ऐसा एस्पेक्ट है जो आपका साइनोनियम्स में भी आता है, एंटोनियम्स में भी आता है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग चेक में आता है। अब मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वोकेबलरी, अगर वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप इंग्लिश का कोई भी पोर्शन इजीली कर लोगे। तो हम लोग क्या करेंगे इस वाली वीडियो में विद ट्रिक, ठीक है, वोकेबलरी करेंगे हम लोग इस वीडियो सेशन में। आपकी जनरल इंग्लिश का जो पोर्शन रहने वाला है, जो वोकेबलरी आपको इन सभी पोर्शंस में आपके हेल्प करेगी। ठीक है, आपको पता है स्पेलिंग चेक का आता है, एरर डिटेक्शन में आता है, आपकी वोकैब के वर्ड्स वगैरह आपको दे देते हैं, और JKSSB माहिर है आपकी वर्ड्स के साथ खेलने में। तो हम लोग वही वर्ड्स उठाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ वीडियो के लास्ट तक आप लोग बोलोगे सर इससे बेहतर ट्रिक हम लोगों ने कहीं नहीं याद की है। ऐसी ट्रिक आपको इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। क्लियर है? तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। डेली हमारी 2 क्लासेस होंगी। अभी मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। एक आएगी शाम को 4 बजे, वो हमारी रहेगी क्या, PYQs की। क्लियर है? PYQs की हमारी क्लासेस चलेंगी भाई सिर्फ और सिर्फ 10 फरवरी तक। ठीक है, 10 फरवरी तक कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद हम लोग इस स्लॉट में भी आपकी क्लास को एडजस्ट कर लेंगे। क्लियर? प्लस नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी 9 बजे। ठीक है, 9 बजे प्लस 4 बजे, ये 2 सेशन रहने वाले हैं। आज का जो 9 बजे का सेशन है वो हमारा जनरल इंग्लिश का है। कल का जो पोर्शन रहेगा वो हमारा GK रहेगा। ठीक है, पहले में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs हमने किए हैं, 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तीसरा पार्ट आज ही हमने 4 बजे वाले सेशन में इंग्लिश का ही देखा है, वो भी वोकेबलरी का था। तो इसलिए मैंने आपका पहला ही जो पोर्शन उठाया है वो आपका वोकैब का कवर करूंगा। नेक्स्ट हमारी जो क्लास रहेगी सेकंड वाली, उस पर हम लोग GK का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। क्लियर है? तो इसकी भी PPT इसकी डाउनलोड कर लेना। मुझे पता है आप लोग मांगोगे इसकी PPT, देख लेना लेक्चर के बाद। आप खुद बोलोगे सर PPT दे दीजिए। तो PPT के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके ज्वाइन करके PPTs डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे इतने सारे वर्ड्स। ठीक है, ये मुझे जितने भी बच्चे क्लासेस देख रहे हैं, क्या आप लोगों को इतने, ये 30 शब्द हैं। ठीक है, आज के सेशन में 30 करेंगे, वैसे ही आपको मैं 100+ वर्ड्स वोकैब आपकी सुधार दूंगा। ऐसे ट्रिक के साथ आपको ऐसे याद कराऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ये 30 में से किसी एक, कोई भी बच्चा है जिनको इनमें से किसी के वर्ड्स आते हो तो वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तब तक हम 1 बाय 1 सारों को डिस्कस करते हैं। क्लियर? आ जाओ भाई, फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड है आपके पास सगेशियस। यस, क्या है? सगेशियस। अब सगेशियस वर्ड का मीनिंग क्या है भाई? मतलब कि एक्यूट माइंडेड। क्या? एक्यूट माइंडेड। अब ये तो सर याद नहीं रहेगा, ऐसे कुछ ट्रिक विक भी दो। तो ऐसे ही हर वर्ड की मैं तुम्हें ट्रिक प्रोवाइड करने वाला हूं। ट्रिक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम, ठीक है, वॉज ईटिंग साग, ओके, सो ही बिकम सगेशियस। क्या? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी एक्यूट माइंडेड थी, उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वो साग खाते थे, दैट्स वाई इनके जो वो थे वो क्या थे, बड़े सैगेशियस थे। तो सैगेशियस मतलब कि एक्यूट माइंडेड, मीनिंग आपको याद रखना है। देखो, अब वहाँ पे एग्जामिनर आपको कैसे क्रॉस चेक करेगा, सैगेशियस के 4 वहाँ पे वर्ड्स दे देगा सेम आपको वोकैब में 4, एक के SAGECIUS होगा, SEGACIUS होगा, 4 ऐसे वर्ड्स दे देगा, एक में करेक्ट होगा। बोलेंगे बताओ भाई सही कौन सा है। अब आपने अगर पढ़ रखा होगा तो इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। प्लस नेक्स्ट आपसे क्या बोल सकते हैं, सैगेशियस। अब वहाँ पे लिखा होगा सैगेशियस, उसका बताओ भाई यहाँ नीचे साइनोनियम कौन कौन सा है सही। आपको मीनिंग नहीं पता होगा तो उसकी नियरेस्ट वर्ड कैसे बताओगे, या उसका अपोजिट कैसे बताओगे?
तो दैट्स वाई वोकैब आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके जनरल इंग्लिश का। क्लियर है? सैगेशियस याद रहेगा। नेक्स्ट आ गया आपके पास सैबैटिकल। यस, नेक्स्ट वन इज सैबैटिकल। सैबैटिकल होता क्या है भाई ये? ठीक है, सैबैटिकल मतलब कि एक ब्रेक, आप काइंड ऑफ ब्रेक कह सकते हो अपने काम के बाद या अपनी छुट्टी के बाद। ठीक है, क्लियर? उसको हम क्या बोलते हैं? सैबैटिकल। अब अगर यहाँ पे ट्रिक से समझने की बात करें कि भाई सब बातें कल करेंगे बिकॉज टुमारो इज माई सैबैटिकल। क्लियर है? ठीक है। इंटरवल मतलब कि वो इंटरवल कब? आपके नॉर्मल काम के बाद या फिर छुट्टी के बाद वाली वो इंटरवल। क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैबैटिकल। शॉर्ट ट्रिक से याद रखेंगे, सब बातें कल। क्लियर? सैबैटिकल, सब बातें कल करेंगे क्योंकि टुमारो इज माई सैबैटिकल, दैट्स वाई सैबैटिकल इंटरवल आफ्टर नॉर्मल वर्क और लीव। क्लियर? याद रहेगा। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है मोलिफाई। मोलिफाई से आपको मूली याद हो जाएगी इजीली। मूली तो सबको पता चल ही रहा होगा। ठीक है, अब मॉलिफाई का मतलब होता है क्या? किसी को काम करना। ठीक है, किसी को नॉर्मल करना, किसी का गुस्सा कम करवाना। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिफाई। किसी को मॉलिफाई करना मतलब कि घटाना, किसी चीज़ का घटाना। ठीक है, अरे यार नो इश्यू, कोई बात नहीं। ठीक है, तो किसी चीज़ को घटाना क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिफाई। ठीक है, भूख लगी तो मूली खाई और भूख मिटाई। ठीक है, किसी चीज़ को घटाना मतलब कि अब यहाँ पे क्या, भूख को आपने घटा दिया, भूख मिट गई आपकी, तो मूली खाई। मोलिफाई मतलब टू मेक समबडी कामर। क्लियर है? ठीक है, याद रहेगा। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है डेस्पोंडेंसी। यस, डेस्पोंडेंसी दैट इज होपलेस, या फिर आप उसको कह सकते हो उदास। क्लियर? होपलेस है कोई, ठीक है, या कोई सैड है मतलब कि दुखी है, उदास है, तो वो क्या है? डेस्पोडेंसी। अब अगर इसको आप लोग ट्रिक से याद करें, वैसे तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा ये डेस्पोडेंसी। व्हेन शी बिकम होपलेस, जब वो बिल्कुल होपलेस होगी, उसको किसी पे होप नहीं रही, तो वो क्या करेगी? वो कहाँ चलेगी? पौंड पे चलेगी, वहाँ बैठी क्या? दुखी मूड में, सैड मूड में। कौन? ये सैड गर्ल। आपको यहाँ से पौंड प्लस इस लड़की को याद रखना है, ऐसे आपको ये समझ आ जाएंगे। वोकेबलरी आपको ऐसे ही याद करनी होती है। ये जो 30 शब्द हम लोग आज करेंगे, ये सारे के सारे एक A4 शीट पे लिख के जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे सामने लगा दीजिएगा, तब आपको ये इजीली, क्योंकि जब आपकी नज़र रोज़ रोज़ पड़ेगी तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, डेस्पोडेंसी, होपलेस या फिर सैड। ओके, नेक्स्ट LA। यस, LA ये भी सेम चीज़ है, घटाना, टू लेसन या फिर टू काम। ओके, किसी को काम करना, वही जो हमने अभी देखा था। ठीक है, दैट इज डेस्पोडेंसी। हमने क्या किया था? होपलेस। नेक्स्ट हमने क्या देखा था भाई? मॉलिफाई। मॉलिफाई जो था, एंड LA ही मॉलिफाई का साइनोनियम है, और मॉलिफाई LA का साइनोनियम है, ये आप ऐसे कह सकते हैं। क्लियर? ये चीज़ आपने कनेक्ट करके चलना है। टू लेसन कम करना, या फिर टू काम घटाना। ठीक है, ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग LA। ठीक है, ट्रिक, डोंट क्राई। अरे 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 अरे, अले ले 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 ले, रो नहीं, चुप हो जाओ, ऐसे मम्मी चुप कराती है ना बच्चों को, तो ये आपको याद रखना है LA मतलब कि अले ले 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 ले, ऐसे बोलते हैं, अले मेरा बाबू, है ना, अले मेरा बाबू, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तो ये आपने आपके अले से अपने बाबू को याद रख लेना। ठीक है, सिर्फ याद रखना, सच में अपने बाबू सोना के पास नहीं चले जाना। पहले करियर बना लो, फिर बाबू सोना आराम से बन जाएंगी आपकी। चलो नेक्स्ट वन इज नेटल। यस, नेटल से आपको एक चीज़ याद रखनी है, नेट। ओके, नेटल, नेट मतलब टू मेक समबडी एंग्री और इरिटेट। ठीक है, किसी को भी जब आप इरिटेटेबल, कोई गुस्सा हो रहा है आपसे, कोई मतलब कि वो होते हैं ना, शॉक हो रहा है, यार ये क्या अजीब सा बंदा है यार। ठीक है, गुस्सा दिलाना। अब ट्रिक देख लो यहाँ पे नेटल की। नेटल क्या आपको पता चल गया भाई? क्या? इरिटेट होना। ठीक है, किसी को इरिटेट करना या फिर किसी को गुस्सा दिलाना। ठीक है, क्रोधित करना। तो व्हेन आई ट्रैप्ड हर इन द नेट, जब मैंने उसको नेट में ट्रैप करा, शी बिकम स्लाइटली एंग्री एंड इरिटेटेड। ठीक है, जब उसने किसी लड़की को नेट के अंदर बंद करा, मजाक में ही, बट वो क्या होगी? एंग्री, गुस्सा भी हो गई और इरिटेट होने लगी। तो इस वर्ड से, नेटल से आपको ये याद रखना है। क्लियर है? नेटल हो गया। नेक्स्ट आ जाओ भाई, एफ्रंट। ठीक है, एफ्रंट, इसकी पहले ट्रिक देख लो, फिर हम लोग देखेंगे इसका मतलब। वी शुड नॉट इंसल्ट एनीबॉडी इन फ्रंट ऑफ समबडी एल्स। ठीक है,
एफ्रंट हो गया आपका अपमान करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी को ऑफेंस करना, किसी की इंसल्ट करना किसी के सामने, ठीक है। किसी के सामने हमें किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहिए, ये आपको याद रखना है। इन फ्रंट से आपको एफ्रंट याद रखना है, एफ्रंट मतलब कि आपकी इंसल्ट, क्लियर है, ये आपको याद रखना है भाई, क्लियर है। चलो बढ़े आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट है बेनिसन। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बेनिसिंग। बेनिसन मतलब ब्लेसिंग या फिर गुड विशेस, ठीक है, आशीर्वाद देना किसी को, उसको हम लोग बोलते हैं बेनिसन। बनिया का सन, बनिए का सन, ये आपको ऐसे याद रखना है। बनिए का सन हैज़ ब्लेसिंग्स और विशेज दैट ही विल अर्न लॉट ऑफ मनी। जा बेटा तू कामयाब रहे, जा बेटा तू खुश रहे, जा बेटा तू खूब पैसे कमाए। ये जो आपकी ब्लेसिंग्स होती है ना, तो इन्हीं को हम बेनिसन कहते हैं। बेनिसन, बेनिसन से आपको याद रखना बनिया का सन। बनिए का सन जो है उसकी माँ की उसको बहुत दवाएं होती है, तभी बनिया लोगों के पास बहुत पैसा होता है, क्लियर। तो ये आपको बेनिसन ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कैडेंस। कैडेंस, कैडेंस मतलब कि कैट डांस, कैट डांस कर रही है तो क्या होता है वहाँ रिदम हो रहा होता है, क्लियर है, वो कैट की ताल मस्त हो गई है भाई, तो दैट्स कैडेंस, ठीक है। कैट डांस आप इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो। कैट डांस कर रही है तो मतलब कैट मस्त माहौल में है और कैट की ताल मिल चुकी है म्यूजिक के साथ, तो दैट्स वाई कैट डांस, तो रिदम हो गया आपका कैडेंस का, ओके। ऑन द म्यूजिकल बीट माई कैट स्टार्टेड डांसिंग, तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, इजी वर्ड है, इतना कोई टफ नहीं है भाई। चलो आ जाओ वन बाई वन, जितने हम लोगों ने अभी टॉप 10 वर्ड्स जो अभी 10 हमने डिस्कस कर लिए, इनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं भाई, क्या सभी को याद है भी या हम ऐसे ही चले जा रहे हैं आगे ही आगे। पहला वर्ड था आपके पास सैगेशियस। यस, सैगेशियस। सैगेशियस का क्या मतलब था भाई? एक्यूट माइंडेड, बिल्कुल सही बात, क्लियर है। सैगेशियस मतलब कि एक्यूट माइंडेड, हमने अभी ऊपर देखा था, तो बिल्कुल सही बात है। सेबेटिकल, यस, सेबेटिकल का क्या था? तो बिल्कुल इंटरवल, ठीक है। सेबेटिकल इंटरवल आफ्टर नॉर्मल वर्क और लीव, ये हम क्या बोलते थे भाई? दैट इज सेबेटिकल। नेक्स्ट है मॉलिफाई। मॉलिफाई मतलब कि घटाना किसी को, काम करना, भूख लगी थी मूली खाई, भूख लगी थी मूली खाई, ऐसे आप याद रख सकते हो मॉलिफाई। टू मेक समबडी कामर, बिल्कुल सही है आपका ये भी, क्लियर। नेक्स्ट है डिस्पोडेंसी। डिस्पोडेंसी मतलब कि सैड, दुखी, जो वो गर्ल की बात की थी, पौंड के पास गई, पौंड से आपको याद रखना है ये पौंड, ठीक है। डेस्पोंडेंसी, तो गर्ल एक दुखी थी, उसको उसकी होपलेस हो गई वो, सैड एंड होपलेस, ओके, होपलेस, ओके, याद रखना है आपने। नेक्स्ट है कमोटेशन। यस, कमोटेशन। कमोटेशन मतलब क्लैमोर, मतलब कि आप ऐसा इसको बोल सकते हो स्ट्राइक करना, ठीक है। हमें कमीशन नहीं मिली तो हमने कमोटेशन कर दी, ठीक है। नो कमीशन तो वी स्टार्टेड कमोटेशन, क्लियर है। एले, टू लेसन, ठीक है, मतलब कि घटाना। एले मतलब घटाना, मैंने आपको बताया था मोलिफाई का साइनोनियम है आपका एले, क्लियर। नेटल, किसी को इरिटेट करना, किसी को गुस्सा दिलाना, दैट इज नेटल। एफ्रंट, इंसल्ट करना, ठीक है, बेइज्जत करना किसी को। बेनिसन, ब्लेसिंग्स, अभी मैंने वहाँ बताया ऊपर आपको, मोदी जी का फोटो था उनकी माता जी के पास, तो बेनिसन मतलब कि बनिया का सन, बनिए का सन। कैडेंस, कैट डांस, रिदम, ठीक है, मेरी कैट जो है वो मस्त म्यूजिक के ऊपर मस्त माहौल में डांस करती है, तो कैडेंस, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, एट्रीटेशन। यस, एट्रीशन। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास एट्रीशन। एट्रीशन का मतलब क्या होता है कि घिसाई, मतलब कि घटना, किसी चीज़ का ग्रेजुअल रिड्यूस हो जाना, मतलब कि ग्रेजुअल रिडक्शन, ठीक है। अ ग्रेजुअल रिडक्शन मीन्स एट्रीशन, एट्रीशन, ठीक है। राशन की शॉप पे ग्रेजुअल रिडक्शन हो गई प्राइस की, तो ये हो गया क्या? एट्रीशन, ठीक है। एट राशन तो एट्रीशन। देयर वॉज अ ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ प्राइस एट राशन शॉप, एट्रेशन, क्लियर है, याद रखना है आपने ऐसे, एट्रीशन को ग्रेजुअल रिड्यूस हो जाना, रिडक्शन हो जाना किसी भी चीज़ की, क्लियर है, उसको हम बोलते हैं क्या भाई? एट्रीशन। नेक्स्ट अप्राइज। अप्राइज मतलब कि किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को मैसेज देना, किसी को पास करना वो चीज़, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अप्राइज। द बॉय इन्फॉर्म्ड हिज मदर व्हेन ही वॉन द प्राइज इन द कंपटीशन, तो ये लड़का क्या कर रहा है? अपनी माँ को फ़ोन करके बोल रहा है मम्मी मैं कंपटीशन में जीत गया, मुझे प्राइज मिल गया। अप्राइज मतलब कि इन्फॉर्म करना, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आपके पास बीटीट्यूड। बीटीट्यूड, यस, बीटीट्यूड। बीटीट्यूड मतलब कि परफेक्ट हैज़ हैप्पीनेस, मतलब कि भाई साहब सुख, सुख प्राप्ति, आप इसको बोल सकते हो बीटीट्यूड, दैट इज परफेक्ट हैप्पीनेस, क्लियर। बीट प्लस एटीट्यूड,
ठीक है, एटीट्यूड को बीट कर दो, आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, ये बोलते हैं ना हम लोग। टू सी एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट्स नाउअडेज द टीचर वॉज बीटिंग देम बट दे वर वेरी हैप्पी। क्लियर है, बच्चों का अजीब सा एटीट्यूड देखा टीचर ने, तो उसने क्या करा, अपने जो अपने नहीं भाई, स्कूल में जो बच्चे थे उनके, उनको मारा, बट बच्चे खुश थे क्योंकि उनको पता था हमारी गलती थी, तो दैट्स वाई मैडम जी ने मारा हमको। क्लियर है, बीटीट्यूड, बीट एटीट्यूड, बीट एटीट्यूड, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, दैट इज परफेक्ट हैप्पीनेस। क्लियर, एटीट्यूड को बीट करोगे तो आप खुश रहोगे भाई। क्लियर है, नेक्स्ट आपके पास बिजार, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, बिजार। बिजार से आप अपना एक इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखिएगा, बाजार। क्लियर है, मार्केट में जाते हो, मार्केट क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा अनयूजुअल होता है, अजीब सा होता है। क्यों, एक शॉप पे एक चीज़, एक शॉप पे एक चीज़, मतलब कि सब चीज़ें आपको डिफरेंट डिफरेंट दिखने को मिलती हैं, दैट्स वाई आपको याद रखना है, बाजार वाज फुल ऑफ डिफरेंट एंड अनयूजुअल गुड्स। क्लियर है, बिजार मतलब बाजार, कुछ अलग सा, अजीब सा, जहाँ पे आपको लगे तो उसको बोलते हैं बिजार। ओके, कैजुअल, यस, कैजुअल से आप काजल को याद कर सकते हो भाई। टू फ्लैटर, कैजुअल मतलब टू फ्लैटर। आजकल काजल जो है वो काफ़ी फ्लैटरिंग हो रही है क्योंकि शाहरुख खान के साथ उसको मूवी का रोल मिल गया है, ऐसे आप इसको याद रखते हो, काजल, काजोल, टू फ्लैटर, कैजुअल। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाएगा भाई एररनेस, एरोनियस नहीं, एररनेस नहीं, एरोनियस, एररनेस भी यही है, एरोनियस, एरोनियस मतलब कि गलत, रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट, तो इसको हम बोलते हैं एरोनियस। ठीक है, एरोनियस, ई रोनी जैसी शक्ल बना रहा है गलत करके, खुद ही गलत कर रहे हो, खुद ही रोने जैसी शक्ल बना रहे हो, तो दैट्स वाई क्या, इरोनियस। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपने फा के एग्जाम में गलत किए थे, अब रोने की शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अपकमिंग आपके पास जो एग्जाम्स आ रहे हैं उस पर फोकस करो, तब आपको एरोनियस शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट्स वाई एरोनियस क्या हो गया, गलत, इनकरेक्ट, रॉन्ग। क्लियर, याद रखना है आपको ऐसे। चलो नेक्स्ट वर्ड आपके पास आ गया भाई, एम्प्यूटी। यस, एम्प्यूटी, यस, एम्प्यूटी क्या मतलब हुआ भाई, हाँ जी, अपंग, मतलब कि किसी बंदे का ठीक ठाक बंदा था बट उसकी टांग टूट गई, उसकी बाजू टूट गई, अब वो क्या हो गया भाई, अपंग हो गया, तो दैट्स वाई एम्प्यूटी। अ पर्सन हु हैज़ हैड अ लिम्ब एम्प्यूटेड, मतलब कि यहाँ ये याद रखना आपने, स्कूटी चलाकर गिरा, एम्प्यूट हो गया। ठीक है, स्कूटी चला रहा था, गिर गया, टांग टूट गई, अब वो अपंग हो गया, अपाहिज हो गया है। ठीक है, टांग टूट गई, बाजू टूट गई, तो एम्प्यूटी आपको याद रखना है, एम्प्यूटी मतलब कि अपंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है भाई, चलें। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एवेरिशियस, एवेरिशियस, यस, एवेरिशियस मतलब कि ग्रीडी, लालची आदमी। ठीक है, आवारा लोग अवारिशियस होते हैं, जो आवारा होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रीडी होते हैं। आवारापंथी लोग क्यों करते हैं कि भाई हमें कुछ मिल जाए, लालची होते हैं वो। ठीक है, कि कहीं कुछ मौका मिल जाए हम चोरी कर लें, कहीं कुछ मौका मिल जाए किसी को लूट लें, तो वो आवारापंथी होती है। आवारापंथी भी दो प्रकार की होती है, एक आवारापंथी होती है जो भाई अपनी मर्जी से आवारापंथी कर रहे हैं, बट है तो गलत चीज़ है आवारापंथी, तो दैट्स वाई आवारापंथी जो करते हैं वो लोग क्या होते हैं, आपके ग्रीडी होते हैं। आवारा, अवेरिशियस से आवारा आपने याद रखना है, आवारा मतलब ग्रीडी, दैट इज लालची। क्लियर है, लालची आदमी। चलो नेक्स्ट आपके पास है फर्वेंट। ओके, फर्वेंट, फर्वेंट क्या है, जोशीला आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, उत्साह वाला, उत्साह वाला, एंथोसियास्टिक। ठीक है, फर्वेंट मतलब एंथोसियास्टिक, जोशीला आप बोल सकते हो। पी के फिर वेंट हो गया और वापस आया फर्वेंट के साथ। जो पी के था, दूसरे ग्रह का आदमी यहाँ पे आया था, तो वो उसको ऐसा इमेजिन करो चला गया था, दोबारा से वापस आया जोश लेके, जोशीला होके आया, तो उसको क्या बोलते हैं, फरवेंट। क्लियर, फरवेंट। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट आपके पास पेरिलियस, पेरिलियस, पेरिलियस मतलब कि खतरनाक। क्लियर, खतरनाक, पेरिलियस को आपने याद रखना है क्या, पेरील, रेल की पटरी पर मत जाना पेरिलियस होता है। ठीक है, जो ट्रेन की पटरी होती है वो पेरिलियस होती है, क्या होती है, खतरनाक होती है, तो उस पर आपको नहीं जाना है। पेरिल, पेरिल से आपको रेल, रेल से आपको पटरी याद रहेगी, तो दैट्स वाई आपको ये शॉर्टली याद रखनी है, पेरिल, पेरिलियस मतलब कि रेल, रेल मतलब पटरी, पटरी पे जाना खतरनाक है, दैट्स वाई खतरनाक इज पेरिलियस, पेरिलियस इज खतरनाक, खतरनाक इज पेरिलियस, पेरिलियस इज खतरनाक, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट भाई। अब यहाँ पे देखो भाई
रिवीजन कर लेते हैं कुछ वर्ड्स की, है ना, जो अभी हमने देखे। तो पहला हमने देखा था एट्रिशन। यस, एट्रिशन का मतलब क्या था भाई? तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ग्रेजुअल रिडक्शन। ठीक है, हमने क्या बोला था, राशन शॉप पे ग्रेजुअल रिडक्शन हो गई किसकी? प्राइस की। तो ग्रेजुअल रिडक्शन होना, रिड्यूस हो जाना किसी चीज़ का। अप्राइज, इन्फॉर्म करना, मैसेज करना। तो लड़के ने माँ को मैसेज किया था किसके लिए? कि मैं ट्रॉफी जीत गया हूँ, विनर हूँ मैं। बीट एटीट्यूड, एटीट्यूड को बीट करोगे तो खुश रहोगे, परफेक्ट हैप्पीनेस मिलेगी आपको। ठीक है। बिजार, वेरी डिफरेंट। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा अजीब, क्लियर, उसको हम क्या बोलते हैं? बिजार। कैजुअल, कैजुअल मतलब टू फ्लैटर। काजल को शाहरुख खान के साथ मूवी मिल गई है, तो अपकमिंग मूवी आ रही है, दैट्स वाई वो फ्लैटर कर रही है। एरोनियस, एरोनियस मतलब कि इनकरेक्ट या फिर रॉन्ग। क्लियर है? आपने फा के एग्जाम में रॉन्ग आंसर्स किए, वहाँ पे गलत हो गए, तो इनकरेक्ट थे वो सारे आपके, एरोनियस जैसी अब आपने शक्ल बना रखी है, तो अब बनाने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम पे फोकस करिए। एम्प्यूटी, एम्प्यूटी क्या बोला था मैंने? स्कूटी से गिर गया, अब एम्प्यूटी हो गया है। तो लिम्ब एम्प्यूटेड पर्सन, किसी की बाजू टूट गई, किसी की टांग टूट गई। एवोरिशियस, ग्रीडी आदमी। क्या? ग्रीडी आदमी। क्लियर, उसको क्या बोलते हैं? एवरीशियस, एवरीशियस। ठीक है, एवरीशियस मतलब कि ग्रीडी आदमी, आवारापंती जो करते हैं वो ग्रीडी होते हैं। फर्वेंट, एंथोसियास्टिक, जोशीला। फर्वेंट, पीके की एग्जांपल दी थी मैंने आपको। पेरिलियस, पेरिलियस मतलब कि खतरनाक, दैट इज अ डेंजरस। ओके, पेरिलियस से मैंने क्या बोला था? पेरिल, पेरिल। ठीक है, रेल की जो पटरी होती है उस पर नहीं जाना, तो उस पर क्या होता है? खतरनाक होता है जाना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ गया भाई, जगरनाउट, जगरनाउट। यस, जुगरनाउट हम बोलते हैं ओवर पावरिंग फोर्स। ठीक है, मतलब कि प्रभावशाली शक्ति, मतलब कि शक्तिशाली, एक्स्ट्रा शक्ति जो होती है उसको हम बोलते हैं जगरनाउट। ठीक है, ओवर पावरिंग फोर्स। आप यहाँ से जगरनाउट को आप जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी एक टेम्पल है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो बहुत ही प्रभावशाली शक्ति है। क्लियर है? तो आपको ऐसे याद रहेगा जगरनाउट, जगरनाउट मतलब कि जगन्नाथ जी की प्रभावशाली शक्ति, जगरनाउट, ओवर पावरिंग फोर्स। क्लियर? कैटास्लिज्म, यस, कैटास्लिज्म ये इंपॉर्टेंट वर्ड है भाई। यस, हाँ जी, मतलब कि अचानक से कोई वायलेंट चेंज आना, जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, ठीक है, सुनामी है, ये सब क्या है आपके पास? सडन वायलेंट चेंजेस, तो उसको हम बोलते हैं कैटास्लिज्म। ओके, कैटास्लिज्म। कैट किल, लॉट्स ऑफ कैट गॉट किल्ड बिकॉज ऑफ कैटास्लिज्म। कैटास्लिज्म मतलब कि अर्थक्वेक आया और हमारी बहुत सारी बिल्लियों की डेथ हो गई। क्लियर है? ये आपको ऐसे याद रखना है। अर्थक्वेक आया, हमारी बहुत सारी कैट की डेथ होगी, कैटास्लिज्म, कैटास्लिज्म। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। साइनास्योर। यस, साइनास्योर, साइनास्योर क्या होता है भाई? अ सेंटर ऑफ अटेंशन और इंटरेस्ट, मतलब कि किसी एक चीज पे जब कोई एक सेंट्रल पॉइंट हो जिस पे सबका फोकस हो, तो उसको हम बोलते हैं साइनासोर्स। क्या? साइनासोर। ओके, डायनासोर वॉज द सेंटर ऑफ अटेंशन इन जुरासिक पार्क मूवी। क्लियर? आपको ऐसे याद रहेगा ये। डायनासोर जो था जुरासिक पार्क मूवी, अगर आप लोगों ने देखी हुई, तो वो क्या था? सेंटर ऑफ अटेंशन था और इंटरेस्ट था सभी का जुरासिक पार्क में डायनासोर के ऊपर। तो साइनास्योर, डायनासोर ऑफ जुरासिक मूवी। क्लियर है? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। स्लेंडर, स्लेंडर आपको पता ही है भाई, ये सिलेंडर दिख रहे हैं आपके, सबके घर में यूज़ होता है। ठीक है, स्लेंडर मतलब कि क्रिटिसाइज करना। ठीक है, किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को प्रभावशाली करना, किसी के ऊपर तुम्हारी बातों का प्रभाव पड़ रहा है, किसी को क्रिटिसाइज करना कि भाई तू बुरा है, तू ये है, ये है, ये करना, तो किसी की निंदा करना, उसको क्या बोलते हैं हम? स्लैंडर। क्लियर? सिलेंडर का प्राइस राइज होने पर पीपल स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट। अब सिलेंडर की प्राइस जैसे ही बढ़ी तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, किसको भाई? गवर्नमेंट को। तो दैट्स वाई सिलेंडर इज क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइड सिलेंडर। ठीक है, तो ऐसे आपको ये याद रखना है भाई। सोनोरस। ओके, सोनोरस, सोनू निगम की आवाज का रस इज वेरी सोनोरस। क्लियर है? ये आपको याद रहेगा। सोनोरस मतलब कि मधुर, मीठी आवाज, मैजिकल वॉइस, तो दैट इज मेलोडियस। सोनोरस मतलब मेलोडियस। ट्रिक देख लो, सोनू निगम की आवाज का रस इज वेरी सोनोरस। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। सोनोरस मतलब कि सोनू निगम की जो आवाज़ है उसमें जो रस है, वो जो उसकी मीठी मधुर मेलोडियस वॉइस है, वो सोनोरस है। सोनोरस मतलब कि मेलोडियस। क्लियर? बैडिनेज। यस, बैडिनेज,
आपको सिंपल सा ट्रिक देता हूं। कपिल शर्मा जैसे मजाकिया पर हमें बड़ा नाज है। कपिल शर्मा शो देखा होगा आपने, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा ह्यूमेरियस कन्वर्सेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा जोक्स करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, भाई तू बहुत मजाकिया है। तो अब से किसी को बोलना हो कि तुम बहुत मजाकिया हो, तो उसको बोलते ना बैडीनेज। क्लियर? तो ऐसे आपकी वो कैब भी अच्छी हो जाएगी और अगले को बोलेगा भी हाँ यार भाई क्या वर्ड बोल दिया इसने, मुझे तो पता ही नहीं था ये। ठीक है, बैडीनेज मतलब कि ह्यूमेरियस कन्वर्जेशन, मतलब मजाकिया मूड वाला। कपिल शर्मा जैसा मजाकिया को हमें बड़ा नाज है। बड़ी नेज मतलब बड़ा नाज किस पे, कपिल शर्मा पे। क्लियर? चलो, एक्सटरपाइट। यस, एक्सटरपाइट ये क्या होता है, कम करना, डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को, उसको बोलते हैं एक्सटरपाइट। ओके, एक्सटरपेट, एक्सटरपेट आप बोल सकते हो इसको। अब रामू जो है ये एक्सटरपेटिंग कर रहा है किसके लिए, अपना एक्सटरपेट को। एक्स्ट्रापेट जो है इसका, इसको एक्सटरपेट कर रहा है मतलब कि रिड्यूस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, या फिर आप इसको बोल सकते हो घटा रहा है, त्याग रहा है, अपने आप को त्याग रहा है, खाना कम खा रहा है। क्यों? इसको एक्स्ट्रा पेट का क्या करना है, एक्स्ट्रा पेट करना है। एक्स्ट्रा पेट, क्लियर? एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा पेट, एक्स्ट्रा पेट घटाना है तो एक्स्ट्रा पेट करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पेट मतलब कि त्यागना। ठीक है, त्यागना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आ जाओ भाई, रेवेन्यस। रेवेन्यस, रेवेन्यस से आप सिंपली बोल सकते हो रावण। क्लियर? रेवेन्यस मतलब कि रावण। तो रावण वॉज वेरी रेवेन्यस, ग्रीडी। ग्रीडी मतलब लालची। क्लियर है? रावण जो था वो क्या था, लालची था। तो रेवेन्यस, लालची। एवेरिनियस हमने जो ऊपर देखा था वो भी क्या होता है, ग्रीडी। आवारा लड़के जो घूमते हैं वो क्या होते हैं भाई, अपने ग्रीडी, लालची होते हैं। तो दैट्स वाई रेवेन्यस को भी आपने याद रखना है। रावण वॉज वेरी रेवेन्यस, रावण लालची था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाता है आपके पास, सेलुब्रियस। यस, सेलोब्रियस। सेलोब्रियस मतलब सिंपल इसका मीनिंग होता है भाई हेल्दी। अगर आप ये भी भूल जाते हैं तो सिंपली याद रखना है, सल्लू भाई इज वेरी सेलोब्रियस। ठीक है, जो अपने सल्लू भाई हैं वो सेलोब्रियस हैं, बहुत स्वस्थ हैं, बहुत हेल्दी हैं। तो ऐसे आपने इसको याद रखना है, सेलिब्रियस। ठीक है, हेल्दी, सेलिब्रियस मतलब कि हेल्दी। तो सल्लू भाई अपने क्या हैं, हेल्दी हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास डेलीटेरियस। ओके, डेलीट्रियस। ठीक है, हम क्या बोलते हैं भाई कि ये फोटो खराब है, अच्छा नहीं है, हार्मफुल है, तो इसको डिलीट करो। तो डिलीट्रियस। क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे हम, हार्मफुल या फिर हानिकारक। डिलीट्रियस, हार्मफुल, हानिकारक। ठीक है, डाल ट्री, इट इज वेरी हार्मफुल टू कट द डॉल ऑन विच यू आर सिटिंग। ठीक है, जिस टहनी पर बैठे हो उसी को काटोगे तो वो क्या है, हार्मफुल है, खुद भी साथ में गिरोगे भाई। तो डाल ट्री मतलब कि डेलीट्रियस, डालट्रियस, डाल डेलीट्रियस को आपने याद रखना है कि भाई जिस डाल पे बैठे हो उसको नहीं काटना है, क्या वो हानिकारक होता है। डेलीट्रियस मतलब कि हार्मफुल। क्लियर? हार्मफुल। क्लियर? तो ये थे भाई आज के हमारे बेस्ट 30 वर्ड्स, जो वोकैब आपको मैंने यहाँ पे रिवाइज करवाई है। आपकी जेकेएसबी इस प्रकार के ही वर्ड्स आपको पूछती है। अब ये प्रे कर लो ऊपर वाले से कि भाई जो मैंने आपको करवाया है यही आपसे पूछ ले, फिर तो आपके बल्ले बल्ले ही हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन योर लक। तो यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो नेक्स्ट 10 हमने किए हैं। पहला देख लो, जगरनॉट। यहाँ पे मैंने पूरी जगन्नाथ टेम्पल की एग्जांपल दी थी, वो क्या है, ओवर पावरिंग फोर्स है। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैटलिज्म मैंने आपको क्या बोला था, वॉयलेंट चेंज आना, जैसे अर्थक्वेक। ठीक है, सुनामी आना, तो उससे क्या होता है भाई, आपकी सडन चेंज आ जाती है अचानक से, तो उसको बोलते हैं कैटलिज्म। जहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, कैट्स की डेथ हो गई बहुत सारी बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। सैनोश्योर, सैनोश्योर मतलब कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या फिर सेंटर ऑफ अटेंशन, इंटरेस्ट आप बोल सकते हो इसको। डायनासोर जो था अपना जुरासिक पार्क मूवी में, तो उसका सेंटर ऑफ अटेंशन कौन था, डायनासोर। तो साइनाश्योर, साइनाश्योर, डायनासोर आपको याद रखना है। सिलेंडर, सिलेंडर का मैंने क्या बोला था आपको भाई कि सिलेंडर की प्राइजेस, जो सिलेंडर आप गैस जो आप यूज़ करते हैं उसकी प्राइजेस जैसे ही बढ़ी तो लोगों ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। तो सिलेंडर इज इक्वल टू क्रिटिसाइज। क्लियर है? सोनोरियस, सोनोरियस का मतलब क्या होता है, मिलोडियस। क्लियर? मिलोडियस मतलब कि सोनू निगम की आवाज़ का जो रस है, जो मैजिक है, वो क्या है, सोनोरियस है। तो मेलोडी। ठीक है, मैजिकल वॉइस। बैडीनेज, अभी हमने क्या बोला था, कपिल शर्मा क्या है भाई, हमें कपिल शर्मा पे बहुत नाज है। वो क्या बंदा है भाई, मजाकिया आदमी है। तो ह्यूमरस कन्वर्सेशन जो करे तो वो क्या है हमारे पास, मजाकिया है, बैडीनेज। एक्स्ट्रपेट, एक्स्ट्रपेट, एक्स्ट्रा पेट को काटना है तो एक्स्ट्रपेट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा हमें। रेवेनियस, रेवेनियस कौन है भाई अपने पास, ये ग्रीडी। रेवेनियस मतलब के ग्रीडी। रावण जो था वो क्या था, ग्रीडी था। ठीक है, अब एक वर्ड हमने और देखा था, किसका, ये अपना ग्रीडी का। तो वो कौन सा वर्ड था, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर है? सेल्यूब्रियस,
सेल्यूब्रियस, सल्लू भाई अपने जो हैं वो क्या हैं, हेल्दी हैं, सेल्यूब्रियस हैं सल्लू भाई। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, सल्लू भाई आपने सेल्यूब्रियस है, सेल्यूब्रियस मतलब कि हेल्दी। डेलिट्रियस हार्मफुल, क्लियर है। जिस शाख पे आप बैठो उस शाख को नहीं काटना चाहिए, वो हार्मफुल होता है। क्लियर है भाई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, प्लस कमेंट आप लोगों ने अभी तक कर ही दिए होंगे, और सब्सक्राइब तो करना भूलते नहीं है, मुझे पता है यार। ठीक है, तो ये था आज का पहला सेशन हमारा जनरल इंग्लिश का, वोकेबलरी जो आपके साइनोनियम, एंटोनियम, इडियम फ्रेजेस हर जगह पे आपके यूज़ होती है। ऐसे ही 2-3 सेशंस और लूँगा मैं वोकेबलरी पे, इंग्लिश के सारे टॉपिक्स कराऊंगा, बेझिझक रहना। जीके, इंग्लिश, आपका जो अकाउंटेंसी है इंस्पेक्टर के लिए, प्लस आपके सुपरवाइज़र के पोर्शन सभी कुछ कवर होंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो उसके लिए एक आपको चीज़ करनी पड़ेगी, क्या, सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा वीडियो कब आ रही है। और यार मेरी जो ऑडियंस है 90% लोग ऐसे हैं, ठीक है, 90% जो लोग ऐसे हैं वीडियोस देख तो रहे हैं बट मेरे सब्सक्राइबर नहीं है भाई। तो ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, आप सब्सक्राइब कर लो यार, फैमिली का वो पार्ट बनो हमारी। ठीक है, शाह नॉलेज बैंक फैमिली का मेंबर बन जाओ एक बार। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना भाई, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे कल, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।